किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को अगर ये बोला जाए कि टी और कॉफ़ी क्रॉप के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम को पकड़ लो, टी और कॉफ़ी पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन जनरली ये रहता है कि हाँ, मेरे जैसा धुरंधर स्टूडेंट इतनी छोटी चीज़ों पे ध्यान देगा, मैं राजा हूँ, मैं ये सब नहीं पढ़ सकता। लेट मी शो यू वन थिंग। यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 प्रीलिम्स, इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन में टी बोर्ड के बारे में पूछा गया है, और ऐसा सा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये तक पूछा हुआ है कि इस बोर्ड के क्या ओवरसीज ऑफिसेस भी है क्या। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को पढ़े बिना कोई भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकता है। मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पे सिर्फ अगर आपने 15 मिनट इन दो क्रॉप के बारे में पढ़ा होता तो मल्टीपल क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, बीट, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सिविल सर्विसेज, वो आपसे एक झटके में बन जाते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर से शायद कभी ना बने, और यहीं पे आप उनसे एज लोगे। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो आपको यहां पे कॉफी के अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप दिख रहे होंगे, अरेका नट, बार्ले एक्सेट्रा, मगर मजे की बात देखना। मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इनमें से किन क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मजे की बात यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को यह पता है कि कॉफी के लिए एमएसपी दिया जाता है या नहीं, तो सिर्फ इस कॉफी के दम पे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कर लेता। और बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतने ज्यादा डाउट में रहेंगे कि वो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, नॉट ओनली कॉफी, कॉफी तो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, बट इन द अपकमिंग लेक्चर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मैंने सीरीज चालू इसीलिए की है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, बीट कॉफी, बीट शुगर केन, बीट टोबैको, बीट वीट, बीट राइस, जितने भी ग्राउंड नट, उन सबके बेसिक्स को विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि कॉफी पे एमएसपी नहीं देते हैं, जहां जहां पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है उनको गलत मार्क कर लो, सही आंसर पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच चुके। अभी रुको, चीज खत्म नहीं हुई है। यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 का एक और क्वेश्चन देखो, और देख पा रहे हो ना, 2022 में ऑलरेडी टी बोर्ड पे भी क्वेश्चन पूछा, एक और टी पे क्वेश्चन पूछा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कॉफी और टी को मैं यहां पे लिख दूं तो कितने डायमेंशंस पे इनके क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहां पे विथ रिलेटेड टू बोर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये बोर्ड किस स्टेट में लोकेटेड है इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। आपसे क्वेश्चन हो सकता है जो कि पहले भी पूछे जा चुके हैं, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा। किस टेम्परेचर पे इनको उगाया जाता है, किस सॉइल में इनको उगाया जाता है, कितनी रेनफॉल इन्हें लगती है, इस पे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। कौन सी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को लेके, वो भी मैं दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अ प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। जो आज न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किया जाता है, एक ऐसे क्रॉप को बताओ या क्रॉप्स को बताओ जो इंट्रोड्यूस ओल्ड वर्ल्ड में किया गया था मगर डोमेस्टिकेट अभी न्यू वर्ल्ड में भी किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा ये करना कैसे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट क्रॉप को पढ़ते हो, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट क्रॉप के बारे में जान लो जो ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किए गए थे, दैट्स इट। जैसे शुगर केन, जैसे कॉटन, जैसे कॉफी, जैसे टोबैको, जैसे वीट, और होते हैं इसमें जैसे राइस एक्सेट्रा। अगर मुझे ऐसे 6 से 7 क्रॉप के बारे में भी नॉलेज है ना सिर्फ, जो कि इतनी होनी चाहिए,
तो कॉफी नहीं है, मुझे ये पता रहता। शुगर केन नहीं है, मुझे ये पता रहता। ठीक है, टोबैको है। अगर इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और एल्स इन चीजों को याद रख पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हैं, वो पीवाईक्यू से हमें समझ में आता है कि उसे पढ़ा कैसे जाए। यूपीएससी सिविल सर्विस 2015 का क्वेश्चन देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? आपसे पूछा है कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, एक रीजन दे दिया। वैसे ही शुगर प्रोडक्शन, एक रीजन दे दिया। समझ रहे हो? इसका मतलब रीजन पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर वैरायटीज पे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ये जो वैरायटी है किसकी है, टी की है, शुगर केन की है, कॉटन की है। फिर देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कॉफी और टी को लेके कि कौन सा क्लाइमेट, कौन सा एरिया इसको चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन साइंस टेक्स्ट से कनेक्ट करके भी पूछा जाएगा, जैसे कि कैफीन किस में होता है, जैसे कि ब्राजील जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी होती है। अब यहां पे देखो एक कितना यूनिक क्वेश्चन पूछा है। यहां पे पूछा है लार्ज कॉफी प्लांटेशन जो ब्राजील में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से निकलता है, जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी ना क्लास 11 की, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। स्पेसिफिकली वहां बताया हुआ है, फोटो भी चिपकाया है कि लार्ज कॉफी प्लांटेशन जो ब्राजील में हमें मिलते हैं उसे फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। ठीक है, इसी के साथ बाकी के क्वेश्चंस को हम एक बार जल्दी जल्दी से देख के इस पूरे टॉपिक को यहीं पे आज खत्म करके चलते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद सिर्फ ये इतने से नोट्स हैं बस, जो भी चीज है वो यहां पे आपके लिए प्रेजेंट है। मल्टीपल टाइम 2 से 4 बार 6 बार इसको रिवाइज कर लेना साल भर में। कोई भी क्वेश्चन टी और कॉफी का गलत नहीं जाएगा, डेट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे कमांड कर लो कॉफी, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, टोबैको बोर्ड पे। ये क्वेश्चन फ्यूचर में डेल श्योर आपको 2024, 25, 26 आने वाले 3 से 4 साल में मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोटायम में है, टी बोर्ड कोलकाता में है, टोबैको बोर्ड गुंटूर में है। यह आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसी के साथ अगर यहां पे हम देखें तो चारों ही स्टेट मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब अगर टी बोर्ड की थोड़ी सी बात करें तो टी बोर्ड क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? यहां पे आपका बेसिक नॉलेज चेक होगा। किस चीज का नॉलेज चेक होगा भैया? नॉलेज चेक होगा कि आपको बोर्ड्स और कमीशंस, ये दो टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? वैसे ही आपने बोर्ड्स के बारे में सुना होगा, रेलवे बोर्ड। तो ये जो बोर्ड होता है और ये जो कमीशन होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश करी? तो यहां पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको बोर्ड और कमीशन में डिफरेंस क्लियर होता तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते कि टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, तो ये जो टी बोर्ड है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टी एक्ट 1953 के अंतर्गत बनी है। टी एक्ट 1953, क्लियर? अभी हाल फिलहाल में जो हमारी टी बोर्ड है वो फंक्शन कर रही है एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता तो ये ऑप्शन सही होता, फिलहाल के लिए ऑप्शन गलत बन चुका है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। थर्ड, टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। हमने अभी देखा टी बोर्ड का कोलकाता में है, इसका मतलब इट मेक्स द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप एग्जाम में बैठे होते, मैं मान के चलता हूं कि आपको यह भी नहीं पता बोर्ड और कमीशन में क्या डिफरेंस है, आपको यह भी नहीं पता। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड और कमीशन का मैं वीडियो बना चुका हूं, आई होप सो आपने देखा होगा, नहीं तो जाके जरूर देख लेना। ठीक है, इसीलिए मैं इसे यहां पे समझा नहीं रहा हूं। अगर मैं मान लेता हूं फिर भी कि आपने ना बोर्ड और कमीशन का वीडियो देखा, आपको कुछ पता ही नहीं, टी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कुछ भी नहीं पता, तो भी आप सिर्फ एक ऑप्शन के दम पे, जो कि थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। वो इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया बेंगलुरु में तो कॉफी बोर्ड है, तो ये टी कैसे हो सकता है? ये तो बेसिक चीज है। ठीक है,
तो टी बोर्ड का हेड ऑफिस यहां नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। अगर आपको ये आता तो आप ऑलरेडी दो ऑप्शन को एटलीस्ट 50% स्टेज तक आप पहुंच जाते, एटलीस्ट। ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है फर्स्ट और फोर्थ और ये सेकंड ऑप्शन, अब ये जो आपके पास आखिरी बचे ये और ये, इसमें आपको थोड़ा सा खेला करना पड़ता कि भैया आप क्या करें। ठीक है। अब मैं आपको एक और एलिमिनेशन मेथड बता सकता हूं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, बट मैं आपको उसके साथ ये भी सिखाता हूं कि उसको अपनी प्रायोरिटी मत बनाओ। उसको जब ही यूज करो जब हर तरफ से आप अटक चुके हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम अटक चुके हैं, सिर्फ थर्ड वाले को हटाया है हमने, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, मगर अब इसको लगाऊं या इसको लगाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा। तब मैं अपने बुद्धि का यूज करते हुए और एलिमिनेशन मेथड, जहां पे एलिमिनेशन मेथड यूपीएससी की ये बोलती है जनरली जब भी मिनिस्ट्री दी जाती है वो गलत देती है ऑप्शन में यूपीएससी। तो अगर मैं इस बिहाफ पे जो एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई जाती है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन को हटा दूं, इसका मतलब मेरे पास से 3 ऑप्शन हट चुके हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूं। तो यहां पे भी ये एलिमिनेशन मेथड सही बैठ रही है, मगर ये एलिमिनेशन मेथड वही स्टूडेंट ऑप्ट कर पाएगा जिसकी बेसिक नॉलेज पे पकड़ है, वरना तो फिर घूमते रहो। इसी के साथ आपको यहां पे पता होना चाहिए कॉफी प्रोड्यूसिंग मेजर रीजन्स के नाम। जैसे चिकमंगलुरु जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन सिर्फ एक नॉलेज के दम पे आप सॉल्व कर सकते थे। वो क्या है? वो ये है कि अगर आपको मेजर क्रॉप की मेजर लोकेशंस पता होती तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। या तो आपको शुगर प्रोडक्शन का रीजन पता होता या आपको कॉफी, क्योंकि दोनों के उल्टे दिए। तो मान लेता हूं मुझे सिर्फ चिकमंगलुरु पता है कॉफी का, तो अगर मुझे पता चल जाता कि चिकमंगलुरु तो कॉफी का है, इसका मतलब शुगर वाला भी गलत दिया है और ये भी गलत दिया है, मैं अपने आंसर पे पहुंच जाता, नीदर 1 नॉर 2, खत्म काम। ठीक है। इस चीज को सीखने के लिए और इतने आसान बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आपको स्टैटिक पोर्शन पे तो पकड़ बनानी ही पड़ेगी। यूपीएससी सीडीएस 2021 का जो ये क्वेश्चन है कि ये जो वेराइटीज हैं अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये किस क्रॉप से बिलोंग करती हैं? जवाब है कॉफी। बेसिक चीज में आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नहीं पता तो आज के बाद पता कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि हम रोना धोना मचा दें कि पता होना चाहिए, हमको तो पता ही नहीं है, अब क्या करें। अब से पता करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं कि कॉफी और टी बोथ कल्टीवेटेड ऑन हिल स्लोप्स, मगर इन दोनों की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, जैसे एक को धूप चाहिए, एक को छांव चाहिए। क्या आपने बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो। ठीक है। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? कॉफी प्लांट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical area। अब इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा जो मैंने अभी धूप और छांव वाली बात बताई, डायरेक्ट सनलाइट और स्लैंटिंग सनलाइट रेज की बात बताई। तो यहां पे आपसे पूछा हुआ है टी और कॉफी दोनों को हिल स्लोप्स पे कल्टीवेट किया जाता है, मगर दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस यहां पे दिए हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2010 में पूछा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो आप किसी भी अगर ज्योग्राफी की किताब को पढ़ते हो तो वहां पे आपको ये बेसिक चीज बताई जाती है कि कॉफी जो है वो मोस्टली ग्रो की जाती है ट्रॉपिकल एरियाज में। कॉफी ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है जहां पे अबंडेंट रेनफॉल और ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे साउथ अमेरिका, जैसे अफ्रीका, जैसे एशिया। ऑन द अदर हैंड जो टी है वो ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, यहां पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये क्लास 12th से उठाई हुई है, एनसीईआरटी बायो। स्पेसिफिकली वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि कॉफी जो है वो सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट की जाती है, मगर जो टी है वो टी प्रोपोगेट की जाती है बाय स्टेम कटिंग एज वेल एज सीड्स।
क्योंकि जो टी प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम कटिंग होती है उसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, जो इंश्योर करता है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है पेरेंट प्लांट के वो ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चे में, मतलब इस प्लांट का टी का बच्चा मान लो, उसमें वो प्रेजेंट रहे, जो कि टी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्वालिटी ऑफ टी है इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। क्या? जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट पे टी की जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, वो डिपेंड करती है। तो आपने एक चीज और समझी, एक पर्सपेक्टिव और समझा कि साइंस से कनेक्ट करके कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कॉफी और टी पढ़ना है तो टेम्परेचर पढ़ लिया, रेनफॉल पढ़ ली, कहाँ होता है वो पढ़ लिया। आपको मल्टी डायमेंशनल चीजों को पढ़ना पड़ता है, मल्टी डायमेंशनल। जैसे कॉमन सेंस की बात है, हम हर व्यक्ति जानता है पढ़ते टाइम टी और कॉफी को क्यों कंज्यूम किया जाता है। बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कैफीन होता है, एनर्जी दे देता है हमें तुरंत, राइट। इसी के साथ अब यहां पे एक और क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से। मैं कंफ्यूज हूं, पहले ये दिखाऊं कि ये दिखाऊं, कौन सा दिखाना चाहिए? चलो ये दिखा देता हूं। यूपीएससी सीडीएस 2011 के इस क्वेश्चन को देखो। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड या प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश टू द फार्मर्स? इमीडिएट कैश। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मोनोकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है ना। सबको इतना तो पता ही होता है जब हम पढ़ते हैं कि मोनोकल्चर क्रॉप का मतलब ऐसी प्रैक्टिस कल्टीवेशन की जहां पे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हम किसी सिंगल क्रॉप को उगाते हैं, राइट। अब ये जो ऐसे मोनोकल्चर क्रॉप होते हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक एरिया में इसलिए उगाते हैं क्योंकि उनकी बहुत हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है और क्विक प्रॉफिट वो हमें दे पाते हैं। तो मोनोकल्चर क्रॉप का मतलब ही क्विक प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम असम के टी प्रोडक्शन की बात करें या कॉफी की बात करें ब्राजील की, तो ये हमारे वो मोनोकल्चर क्रॉप हैं जो क्विक प्रॉफिट देने में हमें सक्षम है। अब इस क्वेश्चन को कहां से उठाया गया है? इस क्वेश्चन को भी अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको मोनोकल्चर या कैश क्रॉप के बारे में जानने को मिलेगा, सारे डिफरेंसेस। वहां से इस क्वेश्चन को उन्होंने उठा के एग्जैक्टली डाल दिया। ठीक है, वहां पे लाइन से लिखे हुए हैं कि कौन सी क्रॉप क्या कहलाती है और वो क्वेश्चन यहां से उठा के डाला है उन्होंने। तो एनसीईआरटी पे अगर आप अपनी कमांड कर रहे हो, इसका मतलब आप बाकी लोगों से अपने आप आगे रहोगे हमेशा, डेट्स फॉर श्योर। यूपीएससी एनडीए 2018 का क्वेश्चन देखो। पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज इन इंडिया? जवाब पढ़ लिया। याद रखना है आपको अगली बार के लिए कि ये जो क्रॉप्स हैं ये पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किए गए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हमने न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड की पढ़ी थी, ठीक है, तो उसी में एक चीज और पढ़ना कि यहां पे जो पोर्टुगीज हैं उन्होंने किस किस चीजों को इंट्रोड्यूस किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, है ना। तो इसको एक बार में हम लोग यहीं खत्म कर लेते हैं, मैं ही करवा देता हूं ताकि बार बार का झंझट ही खत्म। कौन कौन से क्रॉप हैं जो पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए? तो दे इंट्रोड्यूस चिलीज, अच्छा चिलीज तो लिखा ही हुआ है। दे इंट्रोड्यूस टोबैको। क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि मैंने आपको टोबैको वाला क्वेश्चन अभी करवाया था, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। वो क्वेश्चन कहां से निकला और ये क्वेश्चन कहां से निकला? आप समझ में आया? टेक्निक समझ में आई कि अगर किसी ने इस तरीके से पढ़ा होता कि पोर्टुगीज ने कौन कौन से इंट्रोड्यूस करें तो वो ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड वाले को सॉल्व अपने आप ही कर लेता, है ना। अभी और सुनो आगे, यहां पे दूसरा है पोटैटो। अब हो सकता है कि अगली बार आपको पोटैटो पे क्वेश्चन आ जाए, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड। अब आप कर लोगे कि ये तो ओल्ड वर्ल्ड वाला है, पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया, राइट। और यहां पे आ जाएगा ग्राउंड नट, तो ये इंट्रोड्यूस किए इन्होंने। तो अब मुझे बताओ कि आपको प्रिपरेशन समझ में आ रही है कैसे करना है? कि क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है मगर उसका जो एसेंस है कि पोर्टुगीज ने किया क्या क्या, वो आपको मेजरली पढ़ना है। वो पढ़ लिया तो ऐसे और 10 से 12 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो अपने आप बन जाएंगे। बस इतनी सी चीज करनी है। तो उम्मीद करूंगा कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए। फ्यूचर में कुछ और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे जो हमारे रिमेनिंग है, और वैसे तो मैं उनको करवा चुका हूं, आई होप सो आपने देखा भी होगा। हम करंट सेशंस में न्यूज़पेपर के उनको करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे।
तो और ऐसे क्वेश्चंस की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग न्यूज़पेपर सेशंस को फॉलो करो मेरे साथ। वहां पे हम डेली बेसिस पे ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से उठ के आते हैं, स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके बहुत तरीके से। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।